नमस्कार दोस्तों। अगर हम घर बना रहे हैं और घर का प्लिंथ लेवल रोड लेवल से मतलब घर का जो प्लिंथ लेवल में कहा जाए एक्चुअल लेवल रोड लेवल से 4 से 5 फीट नीचे, बहुत जगह 10 फीट भी नीचे होता है। अब एक मन में सवाल आता है कि भाई एक काम करते हैं कि जब मेरा भराई करना ही है, पहला लोग गलती क्या करते हैं ना कि फाउंडेशन ऊपर बना देते हैं। जरा देखिएगा, फाउंडेशन जमीन पे बना देंगे। दूसरा गलती होता है कि भराई तो होगा ही, तो भाई इसके जगह पे क्या करते हैं कि हम प्लिंथ बीम को भी, समझिएगा जरा सा, प्लिंथ बीम को भी जो है भराई तो करना है, उसके नीचे ईंट चुनाई की जरूरत क्या है, प्लिंथ बीम को भी हम जो है ऊपर ही बना देते हैं। अब प्लिंथ बीम को ऊपर को लेकर के मैंने आपको यहाँ पे वीडियो दिखा दिया है, ये वाला। इस तरह से लोग गलती करते हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है, क्या ये सही प्रोसेस है? जब हमको भरना ही है फिर क्या दिक्कत है, पूरा भर देंगे। फाउंडेशन ऊपर बनाना चाहे जो है प्लिंथ बीम ऊपर बनाना। तो आप को जरा बता दूं कि चाहे आप भराई बैक फिलिंग कीजिए जिससे भी, चाहे आप जो है प्लिंथ फाउंडेशन ऊपर कर रहे हैं और ये प्लिंथ बीम भी जो ऊपर बना रहे हैं, तो आपको जो पहला चीज ये करना है कि भाई फाउंडेशन का जो है डेप्थ, जो ओरिजिनल सॉइल है, बता रहा हूं फिर से, जो ओरिजिनल सॉइल है उसके नीचे होना चाहिए। आप 4 फीट भरिए, 5 फीट भरिए, कुछ से कोई मतलब नहीं है, ओरिजिनल सॉइल से नीचे होना। और दूसरा, जो बैक फिलिंग करेंगे फाउंडेशन प्लिंथ लेवल तक, उसके चारों साइड से तो दीवार होगा ही जमीन लेवल के 1 फीट नीचे से, प्लस जहां जहां बीम जा रहा है तो वहां भी होगा। अब आता है सवाल, इससे सर क्या फायदा होगा? देखिए, विंड लोड भी आता है, तो विंड लोड को भी ध्यान में रखते हुए आपको चलना पड़ेगा कि भाई विंड लोड, और भराई कर रहे हैं आप तो अपना जमीन तक ही भराई कीजिएगा ना, दूसरा जमीन में तो भराई नहीं कीजिएगा ना, बैक फिलिंग। तो ये भी आपको ध्यान में लेकर चलना है। तो विंड लोड जब आएगा, मिट्टी को वो पकड़ के नहीं रखेगा, वही फिलिंग मिट्टी में रहेगा। मतलब जब आंधी तूफान आएगा तब आपका बिल्डिंग में थोड़ा सा क्रैक दिखेगा, कहीं ना कहीं वो सेटल्ड हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी का ऊपर वाला लेयर कभी भी जो है सेटल्ड, मतलब ये कि हार्ड नहीं होता है। कम से कम आपको 3 से 4 फीट डेप्थ जाएंगे तभी जाकर के मिट्टी का ओरिजिनल जो हार्ड लेयर पकड़ता है, और जिससे क्या है कि बिल्डिंग को एक बेस में जो है बेस मिल जाता है और पकड़ के रखता है मिट्टी को। ठीक, यहां तक तो क्लियर है। तो इसलिए फाउंडेशन के लिए एक्सप्रेशन करना जरूरी है। यहां तक तो हुआ क्लियर। अब फाउंडेशन के लिए एक्सप्रेशन कर दिए। अब एक चीज जो आता है सवाल, ठीक है सर इसको हम मान ले कर दिए, लेकिन अभी भी हमको जो है प्लिंथ लेवल में तो भरना है ही, तो नीचे इतना दीवार पे देने में क्यों खर्चा करें ब्रिक वर्क में? देखिए, इससे क्या फायदा होता है कि इन फ्यूचर में अगर कभी कोई भी एरिया का सॉइल सेटल्ड होता है तो वो एक ही रूम का जाएगा। यहां पे क्या दिक्कत है कि पूरा एरिया एक ही लेवल में हो गया, उसी लेवल। अगर कोई भी एरिया सेटल्ड हुआ, अब उससे क्या दिक्कत होगी, बारिश का पानी तो उस मिट्टी तक पहुंचना आसान है, घर के अंदर तक पहुंचना आसान है। ऐसे में क्या होता है कि अगर हम पूरा चारों साइड से भी ब्रिक वर्क कर दिए, बीच में ब्रिक वर्क कर दिए, इससे फायदा ये होगा कि अगर कोई भी अगर रैट चूहा अपना बिल बनाता है तो दूसरा रूम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दूसरा रूम तक जा ही नहीं पाएगा क्योंकि दीवार है नीचे से दिया हुआ कोई। इससे एक फायदा ये होगा, अगर वो चूहा बिल बनाया, सेटल हुआ फ्लोर, तो एक ही रूम को डैमेज करेगा। लेकिन अदरवाइज जो है, अगर हम बात करें, आप इस तरीके से चलेंगे कि बस चारों साइड से कर दिए, बीच में ब्रिक वर्क नहीं किए, खाली प्लिंथ बीम दे दिए, उससे जो है आपका सारा फ्लोर जो है डैमेज होगा।
और बरसात का पानी अगर कहीं जमा है तो आपके रूम के सॉइल होते हुए रूम के अंदर भी जाएगा, उससे जो वाल भी सीपेज करेगा और उससे भी जो है सॉइल सेटल होता है, सॉइल हो चाहे सैंड हो। तो ये सब चीज आपको ध्यान में लेकर चलना है कि भाई कि हाँ कि इससे बचने के लिए जो है आपको हर साइड से दीवार देना है, इससे बचने के लिए जो है बीच का भी पार्टीशन देना है, ये भी आपको ध्यान में लेकर चलना है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया, भले ही आप जो है कितना ऊंचा कितना डेप्थ क्यों ना हो रोड लेवल से, हुआ क्लियर। तब जाकर के इसके ऊपर ईंट की चिनाई करना। जैसे कि यहाँ पे जो गलतियां हुई है आपको हम दिखा देते हैं। तो ये वाला जो है, ये जो है पूरा गलत है, इस तरह का जो है गलती नहीं करना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो हमेशा जो है ध्यान में लेके ये चलना है कि जब भी कभी हम घर बना रहे हैं उस समय जो है इस तरह का गलती ना हो। और ये जो दिख रहा है आपको, इसके नीचे भी जो है ईंट चिनाई होना है। ऐसा नहीं कि मतलब कि इसके नीचे नहीं करेंगे, इसके नीचे भी करेंगे, ठीक है। हर ये बीम के नीचे ये जो किया है गलत है, हर बीम के नीचे होना चाहिए, इसके भी नीचे होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में लेकर चलना। जिससे क्या है कि सॉइल का प्रेशर भी जो है बाहरी सिर्फ दीवार पर ना पड़े, ध्यान में रहना चाहिए। अगर सिर्फ यहाँ चारों साइड से बस करके देंगे, सॉइल का प्रेशर बाहरी दीवार पर पड़ेगा, उससे भी बाहर क्रैक हो जाएगा। यहाँ पर अगर पार्ट बाय पार्ट में रहेगा मेरा तो क्रैक नहीं होगा दीवार और कोलैप्स भी नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। तो ये दोस्तों छोटा सा एग्जाम्पल था जो कि आपको जब भी कभी घर बना रहे ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आएगा उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।